भिंड जिले में लगभग 4 महीनों में जिले भर के थानों में हुई कार्रवाई में सबसे आगे उदयबान सिंह यादव रहे, जिन्होंने 25 लाख से अधिक रुपए की राशि के अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध चोरी के वाहन समेत फरारी, इनामी एवं फर्जी तरीके से 307 और 302 जैसे मामलों में बारीकी से जांच कर आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। इस दौरान जो भी मामले पंजीबद्ध किए गए थे उन पर भी बारीकी से जांच कर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भिंड जिले में लगभग 4 महीने के कार्यकाल में थाना प्रभारी उदयबान सिंह यादव जिले में टॉप 10 पर रहे। बता दें कि कई बड़ी कार्रवाई में उदयबान सिंह यादव की खास भूमिका रही, जिसके चलते समय समय पर संबंधित अधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा उदयबान को सम्मानित भी किया गया। दरअसल ये मामला होमगार्ड के एक आरक्षक का है जो 21 साल में ही टीआई बने और कई बड़ी कार्रवाई की। ये प्रेरणा का तो ऐसा है कि मेरी जो शुरुआत है वो एडी ऑपरेशन से है। एडी ऑपरेशन से पहले मैं जिला दंतेवाड़ा में नक्सलाइट हेड में काम किया हूँ, तो ट्रेनिंग भी मेरी उसी हिसाब की है। शुरुआती मेरी इस विभाग में जो है वो बदमाशों के पीछे पड़ने से ही है। दंतेवाड़ा में भर्ती हुआ, बोरगांव में, वहाँ पे मैंने कमांडो कोर्स किया, जहाँ पे आधुनिक हथियार वगैरह चलाना सीखे थे। इसके अलावा हमेशा बदमाशों के पीछे पड़े रहना। विभाग में आते ही मेरे को ये सब चीजें मिली थी और वो आदत में है कि जहाँ भी पोस्टिंग होती है वहाँ मैं पूरा अपना जितनी ताकत है वो झोंक देता हूँ अपराधियों के पीछे। और उसी का ये परिणाम है कि जहाँ भी जाता हूँ तो ईश्वर की कृपा से ठीक हो जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश समय समय पे और जो काम करने की जो स्वतंत्रता है उसका बेहद महत्व रहता है। अधिकारी विश्वास करते हैं और स्वतंत्र छोड़े रहते हैं, तो आरोपियों के पीछे पड़ने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। उन्हें घेरने में शीघ्रता हो जाती है, कोई रुकावट नहीं आती। बस इन्हीं सब के चलते 4 महीना में जो हुआ है यहाँ थाने में, करीब 4 महीने ही होने जा रहे हैं मुझे। तो इसमें सर्वप्रथम एक साल पुरानी 307 का झूठा प्रकरण पेंडिंग था, रुस्तम सिंह ने करवाया था ग्राम गुरियाची का। तो उसमें घटना स्थल का विजिट किया, उसमें मैंने उसको फर्जी यानी कि झूठा केस घोषित कर दिया था पूरे गांव के सामने और उसको सिद्ध भी किया। उसने कबूला और उसके बाद जिस हथियार से अपने आप को चोट मारी थी वो बरामद करके जेल भेजा। उसके बाद यहाँ सूचनाएं मिल रही थी लगातार बाइक चोरी, जैसे अपने दंदरुआ महाराज आश्रम है, यहाँ धाम है, मेला लगता है मंगलवार शनिवार, हर मेला को बाइकें चोरी जाती थी। चोरों के पीछे पड़ा रहा मैं, तो ऐसी लिंक मिली कि जिसमें 19 मोटरसाइकिलें और उन चोरों से करीब 4 बंदूक, 2 कट्टे और 1 रिवॉल्वर बरामद हुई। उसके बाद से आज दिनांक तक यानी कि करीब 4 महीने में दंदरुआ धाम से कोई बाइक चोरी नहीं हुई है। उसके बाद फिर दोबारा सूचनाएं मिली थी कि बदमाश जो है काफ़ी मात्रा में आर्म्स, बंदूक और कट्टे वगैरह रखे हुए हैं। तो उसमें लग के हमने रात दिन एक करके मेरी टीम ने अधिकारियों के मार्गदर्शन में करीब 19 हथियार जब्त किए, जिनमें फैक्ट्री मेड यानी ओरिजिनल 315 बोर, 12 बोर, बहुत अधिक मात्रा में हथियार बरामद हुए, राउंड बरामद हुए। इसी तरह थाने के बहुत काम है। स्थायी वारंट को लेके चले तो 17 स्थायी वारंट मैंने तामील कराए हैं। और मेरे थाने के अलावा देहात से फरार चल रहे थे 6 साल से 302 में आरोपी जो पावई। चलिए, तो हमारे साथ टीआई उदयबान सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी उदय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी उदय जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत बधाई विशिष्ट सम्मान के लिए, जो आप समाज के लिए जनहित में इतने बड़े कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। उदयबान जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका होमगार्ड से टीआई का सफर कैसा रहा? मेरा बड़ा यादगार सफर है। मैं जो है शिक्षा के दौरान मेरे को पुलिस में नौकरी करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी।
उस समय जब पुलिस में भर्ती नहीं निकली थी, होमगार्ड में पता चला भर्ती निकली है, वर्दी पहनने को मिलती है, तो मैं जाके ग्वालियर में होमगार्ड में भर्ती हो गया था। इस बात को लेके मेरे घर वाले नाराज भी हुए थे कि पढ़ाई के समय होमगार्ड में भर्ती क्यों हो गया है, लेकिन मैं हो गया था। होमगार्ड में करीब 4-5 महीना नौकरी करने के बाद दंतेवाड़ा बस्तर में पुलिस की भर्ती निकली हुई थी आरक्षक जी। तो मैं जाके आरक्षक की भर्ती देखा, वहां जाके मैं भर्ती हो गया। वहां मैंने बेसिक ट्रेनिंग की, कमांडो कोर्स भी किया, जंगलवार कोर्स किया जो नक्सलाइट हेड का रहता है। छुट्टी के दौरान मैं अपने घर आया हुआ था जी। उसी समय मुझे जो है पुलिस विभाग की तरफ से एक काम मिल गया था, अपहरण हुआ था थाना भितरवार से टिल्लू पंडित जी का। वो टारगेट मिला हुआ था मेरा। ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। पहला इनकाउंटर मेरा जो है थाना भितरवार में टिल्लू पंडित जी को छुड़ाया था, 6 बदमाशों को मारा था। उसमें मेरा ट्रांसफर हो गया था दंतेवाड़ा से ग्वालियर। ग्वालियर में मैं जो है थाना डबरा में रह के अपने टीआई अशोक सिंह भदौरिया साहब के साथ में काम किया। उसके बाद मैं हवलदार हुआ। हरी बाबा बहुत कुख्यात डकैत हुआ करते थे भिंड के, उनके इनकाउंटर में मेरा जो है एएसआई का प्रमोशन हुआ। मुरैना में जो है इनकाउंटर हुआ था मेरा, थाना नगरा में, साहसपुरा में एक अपराध छूटा था, 5 बदमाश मरे थे, उसमें मैं सब इंस्पेक्टर बना। उसके बाद मेरा शिवपुरी में हो गया था, तो गड़रिया गैंग ऑपरेशन में मैं शापू साहब के साथ, श्रीमान शापू साहब एसपी साहब हुआ करते थे, उनके साथ काम किया। अंशुमन यादव साहब के साथ काम किया, बहुत आईपीएस हैं जिनके साथ मैं एटी में गाजीराम मीणा साहब, रूप सिंह मीणा साहब, हरि सिंह यादव साहब, जयदीप साहब, बहुत साहब है हमारे, इनके साथ मैंने एडी में काम किया है जी। तो कुल मिला के चंबल ग्वालियर रेंज के अलावा रीवा रेंज में चित्रकूट जी, वहाँ भी 8 लाख के इनामी मारे थे हम लोगों ने जी। ऐसे करके करीब 3 साल में 22 डकैत हमने चित्रकूट के जंगलों में मारे थे। जी उदय जी, मेरा सवाल ये है कि आप जैसा बता रहे हैं कि आपने 6 बदमाशों को मार गिरा और काफी बड़े बड़े अपने आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला, तो ऐसे में क्या कभी आपको जानमाल की जो है धमकी नहीं मिली? हाँ, लोग बाग धमकी तो देते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। पुलिस वालों पर धमकी तो आए दिन आती रहती है, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की जी। और जब आप जैसे सर, जब आप जैसे पुलिसकर्मी क्षेत्र में होते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को बड़ा ही सेफ महसूस होता है, केवल आप जैसे अफसरों के होने से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और जब ऐसी बात हमारे सामने गांव वाले रखते हैं कि साहब आप लोगों की वजह से हम बहुत भयभीत नहीं है, सुरक्षित हैं और भय मुक्त हैं, तो हमें अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है। जी उदय जी, बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं? जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए संदेश है कि आप लोग जो है, आज के पहले डकैत हुआ करते थे जंगल में, अब डकैत हैं शहरों में। इन डकैतों को समझो और इनसे दूर रहो, और इनकी समय समय पर सूचना पुलिस को दो ताकि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। विशेषकर गांजा, स्मैक की तस्करी, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, ये जो कर रहे हैं ये डकैतों से भी खतरनाक है। पूरा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। मेरा निवेदन है कि आप लोग समाज से ऐसे लोगों को भगा के दूर करें, पुलिस का सहयोग करें। जय हिंद। जी उदयबान जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, हमारे साथ उदयबान जी जुड़े थे, और कहीं ना कहीं ऐसे ईमानदार पुलिस अफसरों की वजह से ही हमारी जो जनता है वो सेफ महसूस करती है, सुरक्षित महसूस करती है। और कहीं ना कहीं जैसा उदयबान जी ने बताया कि जनता को भी खुद सजग रहने की जरूरत है और आगे बढ़ने की। तो बता रहे हैं आपको भिंड से ये खबर, जहां उदयबान सिंह जी जिन्होंने अपना सफर एक होमगार्ड आरक्षक से शुरू किया और आज वो टीआई के पद पर तैनात हैं, और कहीं ना कहीं
उनके सफर में, उनके कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े आरोपियों को जो है सलाखों के पीछे डाला है, कई बदमाशों को जो है उन्होंने जेल भेजा है। और कहीं ना कहीं जब कहीं ऐसे पुलिस अफसर हमारे बीच होते हैं जो जनता के लिए बड़े ही सेफ और सोसाइटी में बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जो है जानकारी के लिए जुड़ेंगे धर्मेंद्र जी से। चलिए, तो धर्मेंद्र ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, उदयबान सिंह जी जिनका सफर एक आरक्षक से शुरू हुआ, आज वो टीआई हैं और इनकी तमाम बड़ी कार्रवाइयों की वजह से आरोपियों में दहशत रहती है और जनता सुरक्षित महसूस करती है, क्या कहना चाहेंगे? जी अरुणा जी, मैं बताना चाहूंगा भिंड जिले में लगातार जब से उदयबान सिंह आए हैं, जिस थाने में रहते हैं उस थाने में एक कार्रवाइयों के लिए अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सराहनीय कार्रवाई रहती है। 4 महीने का पूरे भिंड जिले के जितने भी थाने हैं उन थानों का रिकॉर्ड देखा गया, सबसे अधिक कार्रवाई कहाँ हुई है तो वो देखा गया मौत थाने में पाया गया, जो सबसे अधिक चोरों के, गुंडों के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ, जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जिले में सबसे टॉप में रहे। जो बारीकी से लगातार 15 दिन से छानबीन की जा रही थी, इसको लेकर पूरे जिले का भ्रमण किया गया, पूरे जिले में देखा गया तो मौत थाने में निकल के आया। मौत थाने के क्षेत्र के लोगों से जब इस विषय में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत ही शांति महसूस कर रहा हूं, अब हमारे क्षेत्र में कोई उपद्रव नहीं होता। दंदरुआ धाम है जो कि भिंड जिले का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे भी चोरियां होती थी जिसको लेकर मोटरसाइकिल कई दफे चोरी हुई, उन पर अंकुश लगाने में कहीं न कहीं देखा जाए तो उदयबान सिंह ने जो जमीनी स्तर पर मेहनत करके अंकुश लगाया है और अंकुश लगाने के बाद आज दिन तक वहाँ मोटरसाइकिलें चोरी नहीं होती। जिस थाने में रहते हैं, हालांकि देखा जाए होमगार्ड से लेकर टीआई तक कैसे बने, मुख्यमंत्री के द्वारा एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हर 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मानित किया जाता है। कहीं ना कहीं बारीकी से देखा जाए मेहनत करते हैं जो, तो कहीं ना कहीं वो दिखते भी हैं। जी धर्मेंद्र जी, जैसा कि अभी हमने देखा कि उदयबान जी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी जो है सम्मानित गया है, तो टॉप 10 में इनका नाम आता है। जी मैं बताना चाहूंगा पूर्व में कई अपराधियों पर अंकुश लगाए हैं, कई जो इन्होंने ऐसी जगह पे नौकरियां किए हैं जहां इन्होंने मुठभेड़ की है। मुठभेड़ में कई जो बागी टाइप के थे जिनकी बड़ी बड़ी 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए जो इनाम थी, वो इनाम को लेके इन्होंने जमीनी स्तर पे मेहनत की और उन बागियों को मार गिराया। जो लगातार सन 1992 से लेके आज तक मेहनत ही करके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, इसकी अगर श्रेय दी जाए तो जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते रहे उस सार्थक में इन्होंने लगातार कार्रवाई की है। भिंड जिले की अगर बात की जाए तो भिंड जिले में आजकल जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सभी जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। अगर साइबर सेल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं साइबर सेल भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर थाना प्रभारियों की मदद करके अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। तो आपको बता रहे हैं भिंड से ये खबर, जहां टीआई उदयबान सिंह जो कहीं ना कहीं एक ऐसे पुलिसकर्मी के लिस्ट में आते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, सोसाइटी में एक सेफ सोसाइटी महसूस करती है।